तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक पोएम डेथ बी नॉट प्राउड के बारे में। ये एक पोएम होने के साथ साथ एक होली सोनेट भी है जो बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में मेरे सिलेबस में भी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। एक क्लेवर लॉयर की तरह जॉन डन इस पोएम में डेथ यानी कि मृत्यु को दलीलें देता है। जॉन डन यहाँ पे मेटाफिजिकल वे से कहता है कि डेथ को इतना घमंड किस बात का है कि वो लोगों को ले जाती है अपने साथ में। पहली बात तो डेथ कुछ कर ही नहीं सकती है। डेथ की कमजोरियां बताता है यहाँ पे जॉन डन। तो दोस्तों अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे कि पोएट जॉन डन इस पोएम के थ्रू हमको बताना क्या चाह रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। ये बहुत ही छोटी 14 लाइनों की पोएम है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक होली सोनेट है। सोनेट का मतलब 14 लाइनों की होती है सोनेट। तो अब मैं इसको पढ़ता हूँ। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु इतना घमंड मत करो। दाउ सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। हालांकि कुछ लोग तुम्हें माइटी और ड्रेडफुल जरूर कहते हैं। कुछ लोग तुम्हें ताकतवर, माइटी और ड्रेडफुल कहते हैं। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम नहीं हो। तुम माइटी और ड्रेडफुल नहीं हो। फॉर दोज whom यू थैंक्स दाउ डोस्ट ओवर थ्रू, कि तुम जिन लोगों को अपने साथ ले जाती हो। डाई नॉट, वो मरते नहीं हैं। पुअर डेथ नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी। जॉर्डन कहता है कि ओ बेचारी डेथ, तुम मुझे अभी नहीं मार सकती। तो यहाँ पे शुरू की कुछ 4 लाइनों में हमें पता चलता है कि यहाँ पे जॉर्डन जो है कुछ दलीलें दे रहा है। वो कहता है कि डेथ को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उसे माइटी और ड्रेडफुल कहते हैं, वो नहीं है इतनी ड्रेडफुल। तो जिन लोगों को इनफैक्ट अपने साथ में लेके जाती है ना, वो मरते नहीं हैं और ना वो उसे मार सकती है। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दै पिक्चर्स बी, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, मच मोर मस्ट फ्लो। इसका मतलब यहाँ पे जॉन डन डेथ की तुलना स्लीप से कर रहा है। स्लीप का मतलब नींद से। भाई नींद भी तो एक तरह से डेथ ही है। कुछ टाइम के लिए हम लोग सोते हैं, फिर जब हम लोग जागते हैं तो हमें और रेस्ट और सुकून मिलता है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि डेथ भी एक नींद की तरह है, बल्कि जो नींद है वो डेथ से ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। तो मतलब यहाँ पे कवि ने डेथ का मजाक उड़ाने की ठानी रखी है। तो आगे कवि बोलता है, एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी टू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। अब यहाँ पे ये जो बेस्ट मैन है, ये वो यंग सैनिक है जो कम उम्र में अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करके अपनी जान दे देते हैं। तो यहाँ पे कवि कहता है कि आवर बेस्ट मैन, हमारे वो यंग सैनिक जिन्हें तुम अपने साथ ले जाती हो, जो कम उम्र में मर जाते हैं, तो ये मत समझो कि तुम महान हो गई। तुम तो उनकी बॉडी को, उनकी बोन्स को रेस्ट प्रदान करती हो। अगर रेस्ट उन्हें मिल गया, फिर उसके बाद क्या, उनकी सोल्स की डिलीवरी हो जाती है किसी और शरीर में। हमारे क्या हर धर्म में एक मान्यता है कि आत्मा जो है वो शरीर बदलती रहती है। तो यहाँ पे एक मेटाफिजिकल वे से कहा है कि सोल्स जो है हमारी, कुछ टाइम के लिए रेस्ट मिलता है हमको, फिर उसके बाद हमारी सोल्स क्या है, शरीर बदलती रहती है। तो सोल्स की डिलीवरी होती रहती है ऊपर। कवि बोलता है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम तो सिर्फ एक जरिया हो, तुम एक स्लेव हो। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, एंड डॉस्ट विद पॉइजन, वार एंड सिकनेस ड्वेल। तुम्हें तो बस मौका चाहिए, मौका चाहिए हमें ले जाने का। और तुम एक नौकर हो। नौकर किन लोगों की हो? सिकनेस, जो बीमार लोग होते हैं, बीमारी की नौकर हो। पॉइजन की नौकर हो। वार में जो मर जाते हैं, तुम वार की नौकर हो। मतलब तुम्हें तो एक चांस चाहिए हम लोगों को ले जाने का। मतलब तुम्हारे पास कोई ठोस कारण नहीं है हमें ले जाने का। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। जैसी नींद तुम हमें देती हो, वैसी नींद हमें अफीम से भी मिल सकती है। पॉपी का मतलब अफीम होता है। जैसी नींद हमें तुमसे मिल रही है, वैसी नींद और नशा हमें पॉपी यानी कि अफीम से भी मिल सकता है। एंड बेटर देन द स्ट्रोक वाई स्वेल्स्ट दाउ देन। मतलब कि वो तो तुमसे भी बेहतर नशा और स्लीप हमको प्रदान कर सकते हैं। कौन? अफीम। अफीम तुमसे बेहतर हमको नींद प्रदान कर सकती है। तो तुम्हारा क्या काम है? वाई स्वेल्स्ट दाउ देन। इसके बाद ये आखिरी 2 लाइनें हैं पोएम की। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली, एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। इसका मतलब हम कुछ टाइम के लिए, चलो ठीक है, मर गए। कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने वो डेथ वाली स्लीप ले ली। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारी सोल जो है वो बॉडी बदलेगी, दूसरी बॉडी में जाएगी और हम वापस से जिंदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब कवि कहता है डेथ को कि हम नहीं मरते, तुम मरती हो। हम नहीं मरते, हम तो दूसरी बॉडी में जा करके
वापस से खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं मरते, तुम मरती हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आए लाइन बाय लाइन समझाने के बाद में। वैसे कोई इतनी मुश्किल पोएम नहीं, आराम से इसको समझा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।